विवेक शक्ति का सदुपयोग करने पर अविवेक मिट जाता है। अविवेक मिटते ही अचाह पद प्राप्त हो जाता है। अचाह पद प्राप्त होते ही निर्भिमानता आ जाती है। निर्भिमानता आने पर अनंत चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है और फिर सर्वात्म भाव, भगवत प्रेम तथा विश्व प्रेम स्वतः सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार की भूख शेष नहीं रहती। भौतिकवादी पहले परिस्थिति का सदुपयोग करता है। यह नियम है कि परिस्थिति का सदुपयोग करने से विवेक जागृत होता है और फिर भाव शक्ति स्वतः शुद्ध हो जाती है, अर्थात प्रेम से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। अध्यात्मवादी प्रथम निज ज्ञान का आदर करता है, जिससे मोह रहित हो जाता है और फिर परिस्थिति का सदुपयोग और प्रेम की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। आस्तिकवादी प्रथम अनेक संबंध और अनेक विश्वास को त्याग अपने प्रभु से नित्य संबंध स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हीं के नाते परिस्थिति का सदुपयोग कर निर्मोहता तथा परम प्रेम प्राप्त कर लेता है। साधन युक्त जीवन अर्थात मानव जीवन में तीनों वाद किसी न किसी अंश में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि कर्तव्यपरायणता, जिज्ञासा तथा प्रेम सभी को अभीष्ट है। इतना ही नहीं, कर्तव्यपरायणता के लिए आवश्यक विषय का ज्ञान एवं भाव शुद्धि अपेक्षित होती है। इसी प्रकार भाव शुद्धि के लिए ज्ञान तथा कर्तव्य परायणता अपेक्षित होती है, क्योंकि कर्तव्य परायणता के बिना भाव में दृढ़ता नहीं आती। जैसे कोई सत्यवादी होने का भाव रखता है तो उसको सत्य बोलना अनिवार्य हो जाता है और सत्य का उसे ज्ञान भी हो जाता है। विवेकी को भी भाव एवं कर्तव्य परायणता की अपेक्षा होती है, क्योंकि कर्तव्य परायणता के बिना राग
की निवृत्ति नहीं होती और भाव के बिना निष्ठा नहीं होती। अंतर केवल इतना होता है कि किसी साधक में इन तीनों में से किसी एक की प्राधान्यता से साधन आरंभ होता है, परंतु साधन परायणता आ जाने पर तीनों का समावेश हो जाता है, क्योंकि समस्त जीवन एक है, अनेक नहीं। समस्त जीवन साधन बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि जागृति से लेकर सुषुप्ति तक और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक कार्य सुख बुद्धि तथा भोग बुद्धि को त्याग हित बुद्धि तथा साधन बुद्धि से करना चाहिए। पर यह तभी संभव होगा जब प्रत्येक कार्य कुशलता अर्थात उसके करने का सही ढंग तथा भाव की पवित्रता एवं लक्ष्य पर दृष्टि रखकर किया जाए। एक कार्य करते समय दूसरे कार्य का चिंतन न करने से प्राप्त कार्य में पूरी शक्ति लग जाती है। यह नियम है कि मन जिस कार्य में जितनी एकाग्रता के साथ लग जाता है, उस कार्य के अंत में अपने आप उससे पूरा हट जाता है। और जब तक दूसरा कार्य प्रारंभ नहीं होता, उस बीच की अवस्था में योगी को योग, प्रेमी को प्रेम और विचारक को विचार प्राप्त होता है। कार्य के आदि और अंत में जो स्थिति है वह साधक की वास्तविक है। स्थिति में एक कार्य पूरा होने पर जब तक दूसरा कार्य आरंभ नहीं होता, तब तक किसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं होना चाहिए। कारण कि व्यर्थ चिंतन का साधन युक्त जीवन में कोई स्थान नहीं है। निर्मोहता पूर्वक पवित्र भाव से वर्तमान का सदुपयोग करना अनिवार्य है। वर्तमान का सदुपयोग करने पर परिस्थिति से संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर साधक उसी की ओर गतिशील होता है जो उसका लक्ष्य है। लक्ष्य से देश काल की दूरी नहीं है, केवल व्यर्थ चिंतन का आवरण ही साधक को उससे अभिन्न नहीं होने देता। यदि व्यर्थ चिंतन का अंत कर दिया जाए तो प्रत्येक साधक
सुगमता पूर्वक अपने लक्ष्य से अभिन्न हो सकता है। लक्ष्य वह नहीं हो सकता जिसका वियोग हो, और लक्ष्य वह भी नहीं हो सकता जिसकी प्राप्ति न हो सके। इस दृष्टि से कोई भी परिस्थिति लक्ष्य नहीं हो सकती, परंतु प्रत्येक परिस्थिति लक्ष्य प्राप्ति का साधन हो सकती है। यह तभी संभव होगा जब प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग अपने लक्ष्य के ही नाते योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रम पूर्वक किया जाए। ऐसा करने पर समस्त जीवन साधन बन जाएगा।